तो कल हमने सुना था कि यशोदा मैया ने कन्हैया को उखल से बांध दिया। रस्सी छोटी पड़ रही थी, लेकिन भगवान ने कृपा करके अपने को बंध जाने दिया, क्योंकि उनको कोई एक विशेष काम करना था। इधर तो माँ पर कृपा की, एक भक्त पर कृपा की, उसके बाद उनको एक दूसरा काम करना था। उनके घर के बाहर ही 2 वृक्ष खड़े हुए थे। ये कुबेर के पुत्र नलकुबर मणिग्रीव नारद जी के शाप से पेड़ बन गए थे, वृक्ष बन गए थे। और जब उन्होंने क्षमा याचना की तो नारद जी ने उनको आशीर्वाद करा कि ठीक है, भगवान तुमको मुक्त करेंगे। और वो खुश हो गए, हमें भगवान के दर्शन होंगे। कन्हैया उखल को खींच करके ले चले और दोनों पेड़ों के बीच में फंसा दिया और जोर से खींचा और वो दोनों वृक्ष उखड़ कर गिर पड़े। और उनमें से यमलार्जुन के वृक्ष थे। 2 देवता प्रकट हुए, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, उनसे प्रार्थना की। काफ़ी देर तक वो प्रार्थना करते रहे और उसके बाद उनसे दिव्य ज्योति निकली जो भगवान कृष्ण में समा गई, मुक्त हो गए। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, इतना ज़ोर का शोर हुआ। ग्वाल वालों ने कहा, बाबा ये कन्हैया जो है ना उखल को खींच कर ला रहा था और उसने पेड़ गिरा दिए। हाँ 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 ठीक है, तुम लोग ऐसी बातें करते रहते हो, मेरे कन्हैया को तो तुम चढ़ा दो। तो खैर कन्हैया को लेकर चले। क्या हुआ था कन्हैया? मैया नाराज हो गई थी। अच्छा, मैया नाराज हो गई थी, अब तुम क्या करोगे? अब मैं नहीं जाऊंगा मैया के पास। अच्छा, फिर कहाँ रहोगे? आपके पास। अच्छा, दूध कैसे पियोगे? गैया का। खाओगे कैसे? जो आप खाएंगे वो खा लेंगे। काम क्या करोगे? जो आप कराओगे सो कर देंगे। सोओगे कहाँ? आपके पास सोएंगे। अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, दिन भर तो बीत गया, रात होने को हुई। कन्हैया को नींद आने लगी। नींद तो आने लगी लेकिन नींद ना आवे। मैया याद आए, मैया की गोदी में छिपकर सोते थे। बाबा ने कहा, कैसे परेशान हो रहा है, करवटें बदल रहा है, क्या बात है? मैया की याद आ रही है। वो मुझे तो पता था। तो माँ ने लेकर के, यशोदा मैया ने लेकर खूब प्यार से कन्हैया को अपने साथ चिपका कर सुला लिया। अगले दिन की बात है, एक फल बेचने वाली आकर बाहर आवाज लगाती है, फल ले लो फल ले लो। वो काफी समय से नंदगांव की परिक्रमा कर रही थी। 3 साल से 3 साल से नंदगांव की परिक्रमा कर रही थी। किसी महात्मा जी से पूछा था उसने, मुझे कन्हैया के दर्शन नहीं होते, मैं जब भी सामने से जाती हूँ वो चले गए होते हैं कहीं ना कहीं, या घर के अंदर होते हैं, मुझे नहीं दिखते कभी। तो महात्मा जी कहते हैं, मैया तेरे बहुत पाप हैं, तेरे बहुत पाप हैं, तुझे कन्हैया के दर्शन ऐसे नहीं होंगे, पहले तू तपस्या कर। पूछती है, क्या तपस्या करूं? बाबा जी मैं कहाँ जा सकती हूँ तपस्या करने? बोले, तपस्या करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। पहला भ्रम तो ये निकाल दीजिए कि तपस्या करने के लिए हमें कहीं जाना होता है। जीवन में जो हो रहा है उसको सहन करो, यही तपस्या है। बाबा जी कहते तू ऐसा कर, तेरे पाप जल्दी कट जाए, तो नंदगांव की परिक्रमा कर, खासतौर से नंद बाबा का महल बीच में आना चाहिए, तो परिक्रमा कर। 3 साल तक करती रहती है। समय पूरा, अब उसको लगता है कि जो बाबा जी ने कहा था वो हो गया है, वो आकर घर के बाहर बैठ जाती है, फल ले लो फल ले लो। आज कन्हैया ने उसकी आवाज़ सुन ली, लेकिन उनको याद आया, अरे फल लेने हैं तो कुछ पेमेंट भी करना पड़ेगा।
पहले ज़माने में पैसा का सिस्टम नहीं था, बाटर सिस्टम था। अनाज दे दो, कपड़ा ले लो, ये दे दो, वो ले लो, वो दे दो, वो ले लो। तो कन्हैया को लगता है कुछ अनाज लेकर जाना पड़ेगा। तो कन्हैया अनाज लेकर अपनी अंजलि में, अब बेचारे छोटे छोटे हाथ उनके, 2.5 साल के बच्चे के कितने बड़े हाथ होते, जरा जरा से तो हाथ उनके, और उसमें ले लिए गेहूँ। अब लेके चले तो सब बिखर गए रास्ते में, 2-4 बचे उनके हाथ में। तो जाकर देते हैं उसको, और वो देखती है कि 2-4 गेहूं के दाने डाल दिए इन्होंने। वो एक फल उठाकर उनको देती है, दूसरा तीसरा, जो उनके अंजलि में आ जाए फल देती है, और कन्हैया को देखती रहती है। और जब नीचे निगाह करती है तो उसकी झोली रत्नों और जवाहरातों से भरी हुई थी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब इधर क्या होता था, नंदगांव में, गोकुल में, ये राक्षस लोग, दैत्य लोग आकर उत्पात किया करते थे और बच्चों को मारने का हर समय उनका प्रयास चलता रहता था। तो नंद बाबा एक दिन सभा बुलाते हैं, भाई हम लोग क्या करें। तो वहाँ पर एक उपनंद नाम के बड़े गोप थे, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, हम यहाँ से चलते हैं और ऐसी जगह चलते हैं जहाँ जंगल जंगल हो ज़्यादा, जहाँ कंस जो है हर समय किसी को ना भेज सके, उसको पता ना चले हम लोग किधर छुपे हुए हैं। तो एक वृंदावन नाम का वन है। अभी तो आप बिल्डिंगें देखते हैं ना, ये पहले कुछ नहीं था यहाँ। मुझे याद है करीब सन 85-86 में हम लोग बस लेकर आए थे सबसे पहली बार। सत्संग प्रेमी थोड़े से हो गए थे, 50-60 तो हो ही गए थे, नहीं ज़्यादा हो गए थे, 100-125। तो 50-60 की एक बस भर के हम लोग वृंदावन आए थे। उस समय छठीकरा रोड पर जंगल ही जंगल था, केवल एक इधर नंदनवन करके शायद है एक छोटी सी एक जगह, वो था। उससे पहले अंग्रेज़ों का मंदिर बन चुका था और प्रेम मंदिर वगैरह ये सब कोई चीज़ नहीं थी, सब जंगल ही जंगल था। देखिए कितने, अभी 84 की बात बता रहा हूँ आपको, 85, सब जंगल था यहाँ, कुछ नहीं, कोई आश्रम नहीं थे, कोई कॉलोनीज नहीं थी, कोई आश्रम नहीं। यहाँ से सीधा जाकर अंग्रेज़ों का मंदिर पड़ता था, पुलिस चौकी का जो चौराया है परिक्रमा मार्ग का, वो पड़ता था। उसके बाद अंग्रेज़ों का मंदिर, उसके बाद और मंदिर, ऐसे पढ़ते थे। सब उधर था, इधर कुछ नहीं था, खाली था। तो पहले क्या रहा होगा, आज से 5130 साल पहले केवल वन ही वन था, कोई प्रॉपर्टीज तो थी नहीं, घर भी नहीं थे। तो गोपों ने आकर यहाँ पर छोटी छोटी झोंपड़ियां बना बनाकर घर बनाया। नंद बाबा एक पहाड़ी है यहाँ से पास में ही, नंदगांव कहते हैं उसको, तो वहाँ पर उन्होंने अपना महल बनाया। राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ, वहाँ भी पहाड़ी है। बरसाना से नंदगांव साफ दिखता था और नंदगांव से बरसाना साफ दिखता था, दोनों पहाड़ियाँ हैं। लेकिन बात ये ना, जो शैतान लोग होते हैं वो पीछा छोड़ते नहीं हैं। कंस ने फिर दैत्य भेजा, भाई देखो कहाँ गए वो लोग, किधर छिप गए। तो बगला होता है ना, ये तो उड़ता हुआ चला जाता है। तो उड़ उड़ कर उसने झांक कर देख लिया जंगलों के बीच में ये छिपे हुए ये लोग रह रहे हैं। बकासुर उसका नाम था। वह बगले का रूप धारण करके वहाँ आया था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और स्वयं बड़ा बलवान था। उसने देखा बालक लोग खेल रहे हैं, भगवान कृष्ण इत्यादि लोग खेल रहे हैं, एकदम से लपका और भगवान कृष्ण को उसने मुंह में, चोंच में अपनी ले लिया, निगल लिया। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि वो बड़ा भारी बगला श्री कृष्ण को निगल गया, तब उनकी वह गति हुई जो प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती है। वे अचेत हो गए, बलराम जी और गोप तो अचेत हो गए। भगवान जब बगले के तालू के नीचे पहुँचे
तब वे आग के समान उसका तालू जलाने लगे। भगवान ने बड़ी गर्मी प्रकट कर दी वहाँ पर, और उस दैत्य ने श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव किए झटपट उन्हें उगल दिया। बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोंच से उनके ऊपर टूट पड़ा कि अब चोंच से इनको घायल करके मार देता हूँ। कंस का सखा बकासुर अभी भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर चोंच पकड़ ली और पकड़कर खेल ही खेल में चीर डाला, जैसे कोई लकड़ी को चीर देता है। देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। यह सब देखकर सबके सब ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए। जब बलराम आदि बालकों ने देखा श्री कृष्ण बगले के मुंह से निकलकर हमारे पास आ गए हैं, तब उन्हें बहुत आनंद हुआ। इसके बाद अपने अपने बछड़े हाँक कर सब ब्रज में आए और वहाँ उन्होंने घर के लोगों से सारी घटना कह सुनाई। अभी घटना सुनकर सब गोपी गोप आश्चर्यचकित हो गए और बड़ी उत्सुकता से भगवान कृष्ण की लीलाओं को जो अब तक हो चुकी थी बार बार कहते और सुनते, और उन्हें बड़ा आनंद आता। परीक्षित, एक दिन की बात है, नंद नंदन श्याम सुंदर वन में कलेवा करने के विचार से बड़े तड़के उठ गए और सींगी बाजे की मधुर मनोहर ध्वनि से अपने साथी ग्वाल बालों को मन की बात जानते हुए उन्होंने जगाया और बछड़ों को आगे करके वे ब्रजमंडल से निकल पड़े। घरों से निकल करके बछड़ों को चराने के लिए आगे चल पड़े। इस समय 4 साल के हैं। श्री कृष्ण के साथ ही उनके प्रेमी सहस्त्रों हजारों ग्वाल बाल सुंदर छींके, बैंत, सिंगी और बांसुरी लेकर तथा अपने सहस्त्रों बछड़ों को आगे करके बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने घरों से चल पड़े। उन्होंने श्री कृष्ण के अगणित बछड़ों में अपने अपने बछड़े मिला दिए और स्थान स्थान पर बालोचित खेल खेलते हुए विचरने लगे, घूमने लगे। यद्यपि सबके सब ग्वाल बाल कांच, घुंघची, मणि और स्वर्ण के गहने पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने वृंदावन के लाल पीले हरे फूलों से, नई नई कोपलों से, गुच्छों से, रंग बिरंगे फूलों और मोर पंखों से तथा गेरुआ आदि रंगीन धातुओं से अपने को सजा रखा था। कोई किसी का छीका चुरा लेता तो कोई किसी की बैंत या बांसुरी। तब उन वस्तुओं के स्वामी को पता चलता और उन्हें लेने वाला किसी दूसरे के पास दूर फेंक देता, शैतानी करते। दूसरा तीसरे के पास और तीसरा और दूर चौथे के पास फेंक देता। अब वो बेचारा भागता रहता अपनी चीज़ को वापस लेने के लिए। फिर वे हंसते हुए उन्हें लौटा देते, थोड़ा चिढ़ाते फिर लौटा देते। सब में बहुत प्रेम था आपस में। हम लोग किसी की चीज़ चुरा लेते हैं तो लौटाते नहीं हैं, बहुत फर्क। प्रेम किसी का नुकसान नहीं करता, कभी किसी का नुकसान नहीं करता। आप देखिएगा, जहाँ आपका प्रेम होता है वहाँ आप भले की सोचते हैं, अच्छाई की सोचते हैं, बुराई की कभी नहीं सोचते। अब ये बालक लोग जंगल में घूम रहे हैं, फिर भागने लगते, पहले मैं छूँगा, पहले मैं छूँगा, इस प्रकार आपस में होड़ लगाकर सब के सब दौड़ते और छू छू कर आनंद मग्न हो जाते। कोई बांसुरी बजा रहा है तो कोई सींगी फूंक रहा है, कोई भौरों के साथ गुनगुना रहे हैं,
तो बहुत से कोयलों के स्वर में स्वर मिलाकर कू कू करते ना बच्चे लोग, तो कोयल और जोर जोर से करती है। एक और कुछ ग्वाल बाल आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ दौड़ लगा रहे हैं। पक्षी उड़ रहे हैं, छाया के साथ दौड़ लगा रहे हैं। तो दूसरी ओर कुछ हंसों की चाल की नकल करते हुए उनके साथ सुंदर गति से चल रहे हैं। कोई बगुले के पास उसी के समान आंखें मूंद कर बैठ जाते। तो कोई मोरों को नाचते देख उन्हीं की तरह नाचने लगते। कोई बंदरों की पूंछ पकड़कर खींच रहे हैं, तो कोई दूसरे उनके साथ, उस समय बंदर काटते नहीं थे, तो दूसरे उनके साथ इस पेड़ से उस पेड़ पर चढ़ रहे हैं। कोई उनके साथ मुंह बना रहे हैं, बंदर जैसे मुंह बना, तो दूसरे उनके साथ एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार रहे हैं। बहुत से ग्वाल बाल नदी के कछार में छपका खेल रहे हैं। छप छप मारते हैं ना एक दूसरे पर, जब सब लोग नहा रहे होते हैं तो पानी मारते हैं जल में। यमुना जल में कभी स्नान करिए, गंगा जी में हम लोग बहुत नहाए हरिद्वार में, तो छप 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 खूब, ये छपका बोलते हैं इसको, ये खेल रहे हैं। और उसमें फुदकते हुए मेंढकों के साथ स्वयं भी फुदक रहे हैं। कोई पानी में अपनी परछाई देखकर उसकी हंसी कर रहे हैं, पानी में अपनी परछाई देखकर हंस रहे हैं। तो दूसरे अपने शब्द की प्रतिध्वनि को ही बुरा भला कह रहे हैं, जोर से आवाज़ दे रहे हैं, वो प्रतिध्वनि लौट कर आ रही है, तो कह रहे हैं अच्छी नहीं आई, बुरी आई, ये वो, इस तरह करके। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव हैं। दास्य भाव से युक्त भक्तों के लिए वे उनके आराध्य देव, परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं। और माया मोहित विषयांधों के लिए वे केवल एक मनुष्य बालक हैं। संसारी लोग उनको एक मनुष्य बालक के रूप में देखते हैं। उन्हीं भगवान के साथ वे महान पुण्यात्मा ग्वाल बाल तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। बहुत जन्मों तक श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इंद्रियों और अंतःकरण को वश में किया था, उन योगियों के लिए भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों की रज अप्राप्य है। वही भगवान स्वयं जिन ब्रजवासी ग्वाल बालों की आँखों के सामने रहकर सदा खेल खेलते रहते हैं, उनके सौभाग्य की महिमा क्या कही जाए। परीक्षित, तभी बालक लोग देखते हैं एक गुफा सी बनी हुई है वहाँ पर। तो बालक सब भगवान कृष्ण से कहते हैं गुफा कहाँ से आ गई, कल तक तो नहीं थी, हम आते रहते हैं यहाँ पर, पहले तो नहीं थी, ये कहाँ से आ गई। तो भगवान कृष्ण का उधर मत जाना। बच्चे माने नहीं, चल पड़े, आपस में बात कर रहे हैं क्या कर लेगी गुफा, हमें बंदी तो कर लेगी, तो फिर कृष्ण है ना वो हमको छुड़ा देगा, ऐसे बातें करते। देखो अब एक कहावत है, इट इज़ ईजियर टू स्टे अवे फ्रॉम ट्रबल देन टू गेट आउट व्हेन यू आर इन इट। मुसीबतों से दूर रहना ज़्यादा आसान है, मुसीबत में फंस के निकलना मुश्किल काम है। अब बच्चे हैं, शैतान होते हैं, सुनते नहीं हैं। हम कितना मना करते हैं अपने बच्चों को, सुनते हैं। अब आप कहेंगे क्यों घुस गए उसमें, अरे वो तो अजगर था, अब होगा अजगर। बच्चे हैं, नहीं मानते, सुनते नहीं, घुस गए। अब उस अजगर वो वेट कर रहा था कि भगवान कृष्ण भी आ जाए। भगवान ने देख लिया ये तो अघासुर है, वो भी आकर के उसके अंदर घुस गए और उसने अपना मुंह बंद कर लिया। और वो लंबा था, कितने योजन, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर लंबा सांप, ऐसा बताते हैं 1200 किलोमीटर। अब देखिए
अब भागवत में लिखा है तो कोई गलत तो नहीं होगा। अब वो निकल गया सब। भगवान ने देखा ये तो गड़बड़ हो गई। खैर उन्होंने एक घूंसा मारा उसके गले में थे और गला फाड़ करके वो बाहर निकल। अघासुर का गला रुंध गया, आंखें उलट गईं, व्याकुल होकर छटपटाने लगा, सांस रुककर सारे शरीर में भर गई और उसके प्राण ब्रह्मरंध्र फोड़कर निकल गए। उसी मार्ग से प्राणों के साथ ही उसकी सारी इंद्रियां भी शरीर से बाहर हो गईं। उसी समय भगवान मुकुंद ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से मरे हुए बछड़ों ग्वाल बालों को जीवित कर दिया और उन सबको साथ लेकर वे अघासुर के मुख से बाहर निकल आए। उस अजगर के स्थूल शरीर से एक अत्यंत अद्भुत और महान ज्योति निकली और सब देवताओं के देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में वह ज्योति समा गई। उस समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाचकर, गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाजे बजाकर, ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ कर और पार्षदों ने जय जयकार करके नारे लगाकर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर को मारकर एक बहुत बड़ा काम किया।